कभी सोचा है हमारे शहर आज जैसे दिखते हैं वैसे क्यों हैं? आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे, वास्तुकला की कहानी। और ये सिर्फ इमारतों की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे हमारी ज़रूरतें हमारी दुनिया को शेप देती हैं। और इस सवाल का जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? हमारे इतिहास में, हमारी लगातार बदलती हुई जरूरतों में। देखिए, आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट और गारे का खेल नहीं है। ये तो एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जो दिखाता है कि हम एक समाज के तौर पर कौन हैं, हम किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। सोचिए, प्राचीन काल से लेकर आज तक हमने जो कुछ भी बनाया है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद रहा है। तो चलिए अपनी टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं प्राचीन दुनिया में। एक ऐसा दौर जहां इमारतें इंसानों से ज्यादा देवताओं, राजाओं और बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए बनती थी। जरा सोचिए पुराने मंदिरों, मस्जिदों या चर्च के बारे में। क्या वो सिर्फ पूजा करने की जगह थी? नहीं, वो तो समुदायों का, उनकी बस्तियों का दिल हुआ करती थी। एक ऐसी जगह जहां लोग साथ आते थे, अपने विश्वास को सेलिब्रेट करते थे और अपनी एक पहचान को, अपनी यूनिटी को और मजबूत करते थे। लेकिन प्राचीन दुनिया हमेशा शांत तो थी नहीं। सबसे बड़ी चिंता थी सुरक्षा की। और इसी चिंता ने जन्म दिया बड़े बड़े किलों को, ऊंचे ऊंचे महलों को और शहरों के चारों ओर बनी मजबूत दीवारों को। ये सिर्फ देखने में इंप्रेसिव नहीं थी, नहीं, ये तो लाइफ लाइन थी। लोगों को, उनके संसाधनों को हमलावरों से बचाने वाली एक ढाल। आर्किटेक्चर यहां जिंदा रहने का एक जरिया था। और हां, एक और बात, आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हमेशा से पावर दिखाने के लिए भी हुआ है। राजाओं और शासकों के वो आलीशान महल और हवेलियां, वो सिर्फ रहने के लिए नहीं बने थे। वो तो एक ऐलान थे, उनकी दौलत का, उनके रुतबे का, उनकी ताकत का। दुनिया को एक सीधा और साफ संदेश कि हम यहाँ के शासक हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि प्राचीन आर्किटेक्चर सिर्फ शान और शौकत के बारे में था। नहीं, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी था। अब जैसे पानी लाने के लिए बने एक्वेडक्ट्स, पुल और सड़कें, हो सकता है ये महलों जितने एक्साइटिंग न लगें, पर सच तो ये है कि ये सभ्यताओं की नसें थीं। इन्हीं की वजह से व्यापार, कम्युनिकेशन और ट्रैवल मुमकिन हो पाया, और इसी वजह से बड़े बड़े साम्राज्य फैल सके और तरक्की कर सके। तो अब तक हमने क्या समझा? एक बहुत बड़ा बदलाव हमारी प्रायोरिटीज में, हमारी सोच में। जहां अतीत में सब कुछ धर्म, सुरक्षा और ताकत के इर्द गिर्द घूमता था, वहीं आज हमारा फोकस किस पर है? रहने के लिए घर, बिजनेस के लिए जगह और सस्टेनेबिलिटी पर, यानी एक बेहतर भविष्य बनाने पर। यह एक जबरदस्त शिफ्ट है। तो चलिए अब अपनी टाइम मशीन से वापस आज की दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि आज की हमारी इमारतें क्या कहानी कहती हैं। आज की दुनिया लोगों, हमारे प्लैनेट और प्रोग्रेस के लिए डिजाइन की गई है। अपने आसपास नजर दौड़ाइए। आज सबसे ज्यादा कौन सी इमारतें दिखती हैं? हमारे घर और हमारे ऑफिस, है ना? फोकस अब राजा महाराजाओं से हटकर आम इंसान की रोजमर्रा की जरूरतों पर आ गया है। हमें रहने और काम करने के लिए कंफर्टेबल, प्रैक्टिकल जगह चाहिए। इसीलिए तो आज के डिजाइन्स में ओपन प्लान्स, नेचुरल लाइट और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर इतना जोर दिया जाता है, ताकि हमारी जिंदगी थोड़ी और आसान हो सके। और हाँ, मॉडर्न शहर की पहचान यानी गगनचुंबी इमारतों को कैसे भूल सकते हैं? ये आसमान छूती इमारतें वाकई इंसानी इंजीनियरिंग और इनोवेशन का एक जीता जागता सबूत हैं। ये भीड़-भाड़ वाले शहरों में जगह की कमी का एक शानदार सल्यूशन है, और साथ ही ये आर्थिक ताकत और ऊंची सोच का सिंबल भी हैं। पर हमारी बिल्डिंग सिर्फ भविष्य की तरफ ही नहीं देखती, वो हमारे अतीत को भी सहेज कर रखती हैं। म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज के बारे में सोचिए। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये हमारी कलेक्टिव मेमोरी के रखवाले हैं। हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खजानों को संभाल कर रखते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें देख सकें, उनसे सीख सकें। और आज के दौर में आर्किटेक्चर एक बहुत बड़े और जरूरी चैलेंज का सामना कर रहा है, और वो है सस्टेनेबिलिटी। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारी समझ बढ़ रही है, आर्किटेक्ट्स अब ऐसी इमारतें डिजाइन कर रहे हैं जो हमारे प्लैनेट के लिए बेहतर हों। ये इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, सोलर पैनल्स, ग्रीन रूफ्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करती हैं, वेस्ट कम करती हैं और पर्यावरण पर हमारे असर को घटाने की कोशिश करती हैं। तो अब जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं, तो हम क्या बनाने जा रहे हैं? और इतने सारे बदलावों के बीच क्या कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता? तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये है कि चाहे प्राचीन मंदिर हों या आज के मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स, आर्किटेक्चर का जो मेन काम है वो हमेशा एक ही रहा है: समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करना।
स्टाइल बदल सकते हैं, मटेरियल बदल सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के तौर पर आर्किटेक्चर का जो असली मकसद है वो हमेशा वही रहता है। और बस यही बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, आज से 1000 साल बाद हमारी बनाई हुई ये इमारतें हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगी?